सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार। आज इस विशेष अवसर पर आप सभी को स्वागत करते हुए सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल लर्नेड अनुपम सिरकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंडमान तथा निकोबार द्वीप प्रशासन को मैं अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ सुजीत अंगप्पन जी चेयरपर्सन CWC, माननीय सरस्वती नारायण जी स्टेट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा स्टेट नेशनल जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स का भी मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूँ। इस विद्यालय के प्राचार्य जया शिवशंकरन जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल मैडम साइनी मोहन जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आशीष लर्नेड प्रीजा मेनन जी जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स के लीगल सेल के स्टेट प्रेसिडेंट है, मैडम आपको भी इस मंच पर अभिनंदन करता हूँ। आज इस विशेष सभा को शुरुआत में हमारा जैसा ह्यूमन राइट्स का जो प्रथा है, प्रथा में हम वंदे मातरम से हमारा प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। दीप प्रज्वलित कर उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है, तो मैं माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए प्रेसिडेंट श्रीमती सरस्वती नारायण जी को आह्वान करता हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे जो विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार। आज हमारे साथ मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि एवं हमारे आज के प्रमुख प्रवक्ता रहेंगे, जो आप लोगों को हर चीज के बारे में बताएंगे, अपनी राइट्स के बारे में भी बताएंगे। ऐसे हमारे बीच में हमारे लर्नेड JM फर्स्ट क्लास फर्स्ट 2 आज हमारे बीच उपस्थित हुए अनुपम सिरकार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे बीच में हमारे CWC के चेयरपर्सन सुजीत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम जया जी, जिसने बहुत ही शिद्दत से इस प्रोग्राम को हमें करने के लिए अपना समर्थन दिया है, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट शालिनी मैडम जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आई थिंक सुरेश सर जी, सुभाष सर जी, हाँ मैं पहले से जानती हूँ, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, तो आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। यहाँ उपस्थित हमारे सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मेरे साथ मेरे ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में हमारे मीडिया से हमारे भाई हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इसके बाद सारी बातें हम जज साहब से सुनेंगे, क्योंकि उनका बताया लॉ के साथ होगा। हम सीधे साधे तरीके से आप लोगों को कुछ बातें समझाएंगे। माननीय जो हमारे जज साहब है हमारे बीच बैठे हुए,
वो आपको बताए। मैं अपने इस छोटे से वक्तव्य के साथ ही अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। हेलो, हाय। जैसे मैडम ने कहा, आज हम सब थोड़े टाइट हैं टाइम पे, सबको पर जल्दी जाना है, तो इसीलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आपको बस 2-3 चीज़ें ही कहना चाहता हूँ। कल 10 दिसंबर था। ये दिन किस लिए महत्वपूर्ण है, कोई मुझे बता सकता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस। क्यों इस दिन को मनाते हैं? क्योंकि आज से लगभग 80 साल पहले 1948 में जब राष्ट्रसंघ बन रही थी, यूनाइटेड नेशंस, तो उन लोग एक डॉक्यूमेंट बनाया था। हमारे ये जो ड्रग्स है, देखिए हम लोग जो दवा के दुकान में जाते हैं, वहां भी आप देखे होंगे लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स। तो वो भी जो मिलता है वो भी ड्रग ही है, लेकिन वो मेडिसिनल ड्रग है, वो आपके किसी बीमारी को ठीक करने के लिए दिया गया ड्रग है। और ये जो नशीली ड्रग्स होते हैं, जैसे आपका हेरोइन हो, कोकेन हो, मेथाम्फेटामाइन हो, ये सबको केमिकली बनाया गया है ताकि आपको नशे की लत लगे। इनकी कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि तकलीफ की बात यह है, ये ड्रग्स भी, नशीली ड्रग्स भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे हशीश, मैरिजुआना, ये नेचुरली बनते हैं। इनका पेड़ मिलता है, गंजा जो भी है, इसका पेड़ के आपको पत्ते को या कुछ भी प्लांट के और पार्ट्स को थोड़ा सा प्रोसेस करके आदमी यूज करते हैं, उसका एक अलग नशा है। और ये जो केमिकल ड्रग्स है, हेरोइन हो, कोकेन हो, मेथाम्फेटामाइन हो, बार्बिटूरेट्स हो, ये सबका अपना, ये सारे फैक्ट्रीज में बनते हैं। इसका सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि पहली बात तो ये है, ये आपके लिए किसी भी हद तक बेनिफिशियल नहीं है, तो आपको ये सिर्फ आपका सिस्टम को खराब ही करता है। तकलीफ की बात यह है, ये आप लोग किसी भी आदमी अगर ज्यादा यूज करे तो प्रॉब्लम क्या हो, ये अपना नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को जकड़ लेता है एकदम। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, हमारे साइनेप्स बोल के एक चीज होता है, हमारे जो नर्व्स है वो नर्व्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये साइनेप्स बोल के बोलते हुए एक ब्रिज की तरह है, बोल सकते हैं। तो अब आप ज्यादा ड्रग्स लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये साइनेप्सेस टूटती जाती है, तो आपको दिमाग में सिग्नल नहीं जाता ठीक से। ऐसे बहुत बार देखा गया है, जो आदमी बहुत हाई ड्रग एडिक्ट है, उस पे हाथ पे कील ठोका जा रहा है ऐसे, और वो एक्सप्रेशन के जैसे बैठा है, क्योंकि नहीं आ रहा है, उसका हाथ कट रहा है। तो अगर इस हद तक अगर चला गया, तो दूसरी बात यह है कि आपका ब्रेन और आपका सारे नर्व्स आपके ब्रेन तक जाते हैं, तो आपका ब्रेन भी ठीक से सिग्नल मिलना उसको बंद हो जाएगा, तो आप अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच पाएंगे। ऐसा बहुत से केसेस से देखा गया है, आदमी 20 माले की बिल्डिंग के छत से कूद गया है सोच के कि सामने मैदान है, ये देख के पाँव बढ़ा दिया है नीचे से। और सबसे भयंकर बात इसका ये है कि ये तो सब होगा, आपका नर्वस सिस्टम खराब होगा, आपका सेंस ऑफ परसेप्शन खराब होगा, एक टाइम के बाद ये आपका डिपेंडेंस भी बना देगा। मतलब आपका नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है कि आपका नर्वस सिस्टम को, क्योंकि साइनेप्स टूट गया है, क्योंकि आपका दिमाग को सिग्नल नहीं आ रहा है, ये आपका नर्वस सिस्टम को पूरा, मतलब आपका सेंस पूरा ही ऑफ कर देता है। आप कुछ देखे भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको कोई मारेगा आपको दर्द नहीं होगा ठीक से। तो इसके बाद ना आपका मतलब सिस्टम चलेगा ही नहीं बिना ड्रग्स लेके। आपको थोड़ा बहुत जो भी किक मिलेगा वो सिर्फ वो ड्रग लेके ही मिलेगा, और जैसे ही आप नहीं लोगे, क्योंकि कोई किक नहीं आ रहा है, तो वो ड्रग्स आपके अंदर तो खाता जाएगा आपके बॉडी को, आपका बॉडी को उसके लिए तरसेगा। मतलब सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, आप ड्रग लेंगे तो ड्रग की वजह से मरेंगे, और नहीं लेंगे तो नहीं लेने की वजह से मरेंगे, क्योंकि सिस्टम आपका सिस्टम अब उस पर डिपेंडेंट हो चुका है। तो इसीलिए हमको इस तरफ के एडिक्शन पे कभी नहीं जाना है, हमेशा से याद रहना है कि एडिक्शन छूटना बहुत मुश्किल की बात है। आप लोग संजय दत्त के बारे में सुने हैं, वो अपने बचपन में एडिक्ट थे, काफी अपने ही खुद के बारे में बोले हैं। लगभग 13 साल उनको अमेरिका में रिहाब में रहना पड़ा, फिर उसके बाद वो सही तरीके से ठीक होके आए थे। तो अब एक बात हमको याद रहना है, हम सबके पास 13 साल नहीं है अपने आप को ठीक करने के लिए। हम लोग 13 साल पीछे छूट जाएंगे तो जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी। और
दूसरी एक बात और भी है, जैसे कि मेडिसिनल ड्रग्स हैं, जैसे पैरासीटामोल को, नॉर्फ्लॉक्सो, मतलब आमतौर पे हम लोग जो यूज करते हैं, वो भी अगर हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के साथ लेते जाए, जैसे हम लोग में बहुत कॉमन चीज है, हमको कुछ दवा, पेट खराब होता है या बुखार आता है, हम लोग अपने से ही पैरासीटामोल ले लेते हैं, नॉर्फ्लॉक्स ले लेते हैं। ये ठीक नहीं है, सही बोले तो। आपको अगर अपना ट्रीटमेंट अपने से करें तो इसका प्रॉब्लम ये है कि आपको तो पता नहीं है आपके अंदर ठीक क्या हुआ है, आपका फीवर किसी और चीज का सिम्टम हो सकता है। तो ये सब के लिए अगर आप अपने आप से भी दवा ले लेंगे तो हो सकता है आप ओवरडोज कर रहे हैं। और एक बहुत कॉमन चीज हम लोग में होता है कि एंटीबायोटिक्स, हम मान लीजिए बुखार हुआ, हम पैरासीटामोल एक बार लिए, बुखार कम हो गया, छोड़ दिए। यही बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है। आप एक बार शुरू किए तो आपको 2 दिन 3 दिन तक उसको खाना है, अगर नहीं खा रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट होता है। तकलीफ का बात यह है, अगर ऐसा चलेगा तो आगे जाके वो आपका दूसरी बार वो दवाई असर नहीं करेगी। तो आप आम जो ड्रग्स है, जो मेडिसिनल ड्रग्स है, उनको भी गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए जानलेवा हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे तो पता नहीं, मेनलैंड में काफी जगहों में जो है कि कफ सिरप पी के नशा करना। कफ सिरप में थोड़ा सा अल्कोहल कंटेंट होता है, आजकल बंद कर दिए हैं, पहले होता था। और कुछ स्ट्रॉन्ग कफ सिरप में जो सीवियर जुकाम के लिए होता है, उन लोग में थोड़ा सा भी होता है, वो थोड़ा लेने से थोड़ा नशा होता है, तो वो लोग कफ सिरप पी के नशा करते हैं। तो ये सब भी हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो ये ड्रग्स हैं उनको तो हमेशा ही दूर रहना है। जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं उनके लिए भी हमको थोड़ा ध्यान से किसी बड़े से या डॉक्टर के एडवाइस से ही यूज करना है। तो ये सब जो हम लोग आज सीखे, आप लोग जाके अपने एरिया में, अपने नेबरहुड में, अपने दोस्तों में, परिवार में और भी 3-3 आदमियों को बताइए। आप यहाँ पे आज कितने लोग हैं सब मिलके? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? आप एक भी अगर 3 जन को भी बोले तो लगभग 250 लोग तक ये बात पहुंचेगी। अगर 250 लोग और 3 जन को बोलते रहे तो ऐसे करके ही हम लोग एक दिन सबको बता पाएंगे ये सब कुछ। जानकारी सबसे बहुत जरूरी है, वो मिल जाए तो आधा काम हो जाता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। Especially for girls, Instagram is not a platform for you. It is a good platform, but it is used 99.9%. It is used as a wrong place to interact with people. किसी ने आपको हाई भेजा, आपने हाई किया, किसी ने आपको बोला बहुत सुंदर लग रही है, आपका ड्रेस अच्छा है, then that starts, और वहां से दोस्ती होता है। And then वो दोस्ती फिर कॉफी में जाता है या बस में मिलते हैं, and then it gets continued या ट्यूशन सेंटर के वहां मिलते हैं। Then they land up in problem, है कि नहीं है? तो हेलो मैम, अभी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो ऑर्गेनाइज किया है विवेकानंद स्कूल में, तो आप इसके बारे में बताइए कि इसे कैसे आप देखते हैं इसे। First of all, I would like to thank you, the organization, for coming and making this awareness program. It was very informative. Our students did not get any legal awareness so far in us. So I think this is the first time, yes, they are organizing, and it is really very informative and wonderful. Thank you. थैंक यू। जाके विवेकानंद स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मैम से कि ये जो मीटिंग है ह्यूमन राइट्स का, आपने ये ह्यूमन राइट्स का मीटिंग अटेंड किया, अब इसके बारे में कुछ बताइए कि ये बच्चों को मतलब आप लोग कैसे मतलब ट्रीट करते हैं और कैसे समझाते हैं स्कूल में भी, आप लोग जो क्लासेस में भी आप लोग कैसा। First of all, thank you for the complete team. Program was highly motivational and we are very much happy. We will again call you again, our sir, for giving our children more informative classes about the same topic. Thanks for the complete team and for Shrija madam also. Thank you. बात करेंगे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल जनरल सेक्रेटरी। मैम, अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ है जो ये ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम विवेकानंद स्कूल में, तो ये आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन आप लोग का कितना इसके पहले भी कर चुका है और कितने मतलब आगे स्कोप है कि और भी आप अवेयरनेस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए,
आज हम विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में आए हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम देने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों को कैसे आगे जीना चाहिए, एनडीपीएस के बारे में बताना चाहिए, पोक्सो के बारे में बताते हैं, ऐसे कई मुद्दों पे हम बताते हैं, बच्चों को अवेयरनेस कराते हैं। हमारे साथ डीएलएसए की टीम आती है, हम उनको भी लेकर के जाके हर स्कूल्स में करते हैं। वैसे हमें अभी तक हमने 7-8 स्कूलों में अब तक कर दिया है और हमारा ऐसा हमने मुहिम चलाई है कि हम हर स्कूल में इस प्रोग्राम को करेंगे। और हमारे जो अंडमान निकोबार के कोने कोने के गांव में भी जाकर के हम लोगों ने कई गांव में अब किया है। अंतिम छोर में तिरूर हो गया, वृंदावन हो गया, वनटूर हो गया, चिड़िया टापू साइड हो गया, तो हम हर जगह जाकर के करते, ताकि हम ये चाहते हैं कि अभी जो देश दुनिया में चल रहा है, इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, जो ड्रग्स का इतना ज्यादा लेना हो गया है, पोक्सो के केसेस इतने आते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में माननीय मोहित नवानी जी ने भी कहा है, हमारे चेयरपर्सन है, नेशनल चेयरपर्सन है हमारे, तो वो उन्होंने भी यही बात कहा है कि हर अगर घर में जानकारी होगी तो ये जितनी भी क्राइम है वो कम हो जाएंगे। तो अभी हम और भी हमारा ये मुहिम चलाएंगे कि अंडमान निकोबार के जितने भी कोने कोने के गांव है वहां पर भी जाके हम अवेयरनेस करेंगे। हमारे साथ में डीएलएसए के द्वारा हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज, सीजीएम सर और जेएम सर, ये सब हमारे साथ जाते हैं ताकि वो लॉ के हिसाब से सबको अच्छे से समझा सके। और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि सभी को हम अवेयर करा सके, सारे स्कूलों को कवर कर सके, ऐसी हमारी मुहिम रहेगी। और आज का प्रोग्राम भी इसी मुद्दे को लेकर था। प्रोग्राम में हमारी विवेकानंद स्कूल की पूरी मैनेजमेंट टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। मैं अपने और अपनी पूरी टीम की ओर से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम की ओर से विवेकानंद स्कूल के सभी मैनेजमेंट को मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, उनका साधुवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।